बॉम्ब। और देखिए जो बात अभी हम कह रहे थे, जो बहरीन का सेंट्रल बेस है, जो कि उस पूरे एरिया का सेंट्रल बेस कहा जाता है अमेरिका का, वहां पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है और यहीं से यूएस नेवल बेस पर भी हमला किया गया है। बहरीन के नेवल बेस पर हमला किया गया। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि बहरीन में सायरन बजना शुरू हुए और ये खबर आ रही है कि ईरान ने जो मिसाइल हमला किया था वो यूएस के नेवल बेस पर हमला किया है। नेवल बेस के जरिए यहाँ से यूएस जो है वो ईरानी नेवल बेस को निशाना बना सकता था, लेकिन उससे पहले ही पलटवार करते हुए बहरीन के नेवल बेस पर हमला कर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है। कमर आगा साहब, जो आप बात कह रहे थे कि यहाँ पर न केवल एयर बेस का कमांड है बल्कि नेवल बेस भी है, अब उसको निशाना बना लिया है, तो युद्ध का दायरा अब ईरान की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, ईरान पहले से कह रहा था कि वो इन बेसिस के ऊपर अटैक करेगा। अब ये है कि प्रिवेंटिव वार इजराइल ने शुरू की तो वो भी ले रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो अभी 30 मिसाइल दागे गए थे वहाँ से ईरान से, वो इधर से ही गए होंगे। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि इजराइल ने जो अटैक किया है वो मोस्ट प्रोबेबली इराक की भूमि से किया होगा, जहाँ पे अमेरिकन बेस बहुत बड़ा है वहाँ के ऊपर। पिछली दफ़े भी उन्हीं ने इराक का जो एयर बेस था, अमेरिकन बेस है जो वहाँ के ऊपर, उसका इस्तेमाल किया था। तो हो सकता है इस दफ़े भी इराक से उन्हीं ने मिसाइल दागे होंगे। दूसरी बात ये कि फिर चारों तरफ नेवल प्रेजेंस है, अमेरिका की भी, इजराइल के भी शिप्स हैं वहाँ पे मौजूद। शिप नेवल बेस के भी, युद्धपोत का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इन अटैक्स के बारे में। तो ये लगातार इस तरह की खबरें आपको मिलेंगी। हो सकता है कि कतर पे भी वो अटैक करें ईरानी। कतर में उनके अमेरिका का एयर बेस है, बहुत बड़ा सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है, एयर बेस का उनका वहाँ के ऊपर, तो पहले भी कर चुके हैं। हो सकता है वहाँ पे भी वो अटैक कर सकते हैं। आते हैं सर आपके पास, ब्रह्मचलानी जी भी हमारे साथ लगातार पैनल में बने हुए हैं। सर, 5वां देश है बहरीन जो इन्वॉल्व हो गया है अब इस पूरे के पूरे युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच। सर, मेरा सवाल आपसे ये कि जो वर्ल्ड ऑर्डर आज की तारीख में मौजूद है दुनिया में, इस युद्ध में कौन कहां किसके साथ खड़ा होगा, हमारे दर्शकों के लिए जरा इस ग्लोबल पॉलिटिक्स को और ग्लोबल डायनेमिक्स को अगर आप डिकोड कर दें तो। देखिए कि जब से ट्रंप व्हाइट हाउस में वापस आए हैं तब से उन्होंने कई देशों पर बॉम्बिंग की है, मगर जो अब युद्ध उन्होंने छेड़ा है ईरान के खिलाफ, ये युद्ध। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, ईरान का अमेरिकी बेड़े पर हमला किया गया है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, बहरीन पर जो हमला किया गया ईरान की तरफ से दूसरा मिसाइल हमला है। अमेरिका के 5वें बेड़े पर भी हमला हुआ है, ये नई खबर आ गई है। देखिए, यूएस के नेवल बेस के बाद अब जो यूएस का 5वां बड़ा बेड़ा है उसको भी ईरान ने निशाना बनाया है। तो ईरान जो बार बार बात कर रहा था मीनाक्षी कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, और इस बार ऐसा जवाब देंगे कि अमेरिका भी पीछे हटने पे मजबूर हो जाएगा। ब्रह्मचलानी जी, ये जो ईरान दायरा बढ़ा रहा है युद्ध का, उसने तैयारी पहले से कर रखी थी कि कहां कहां निशाना बनाना है, और उसने इससे पहले कि इजराइल दूसरे दौर का हमला शुरू करे, अमेरिका उसमें कूदे, अमेरिका के नेवल बेस, 5वें बड़े बेड़े, सबको निशाना बना लिया है। अब ठीक कह रहे हैं। आश्चर्य की ये बात है कि इजराइल ने शुरू से ही अमेरिका के साथ ये युद्ध में शामिल होकर ईरान पर अटैक किया है। ये एक्सपेक्टेशन थे कि इजराइल बाद में इन्वॉल्व होगा जब ईरान का रिटेलिएशन होगा, मगर इजराइल ने शुरू से ही अमेरिका के साथ ये जॉइंट ऑपरेशन किया है ईरान के खिलाफ, और उसके बजाय ईरान का जो रिटेलिएशन होगा वो इजराइल के खिलाफ भी होगा। और जैसे हमने लास्ट समर में देखा था कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं, इजराइल का जो मिसाइल डिफेंस है उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी, तो नुकसान पहुंचा पाएगा ईरान। इसके बारे में कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। सर, एक सवाल मेरा आपसे और है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी बेड़ों को निशाना बनाया गया है, 5वां बेड़ा है जिसको अटैक किया गया है, अमेरिका के पास भी तो ये इनपुट्स पहले से होंगे कि कहां कहां उनके किन बेड़ों को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में अमूमन क्या होता है, पहले से इन हिस्सों को खाली करा लिया जाता है, या जैसे फॉर एग्जाम्पल दूतावास पर अगर अटैक की आशंका होती है तो उन हिस्सों को पहले ही खाली करा लिया जाता है। तो ऐसे में इन आर्मी इंस्टॉलेशंस में क्या प्रक्रिया रहती है सर?
ये जो स्ट्राइक हो रहे हैं और काउंटर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, इससे युद्ध का आउटकम नहीं निकलेगा। जी आप देखिए, जो ट्रंप ने अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने मेन ऑब्जेक्टिव क्या बताया कि ईरान में रेजीम चेंज होना चाहिए, जो सरकार है वो गिरनी चाहिए, नई सरकार को वो इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। अब रेजीम चेंज ईरान में करना कोई आसान काम नहीं है, ये तो हरक्यूलियन टास्क है। जी इराक के हिसाब से ईरान 6 गुना बड़ा है। और आप सभी को पता है कि जब अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया और उसको ऑक्यूपाई किया, वो ऑक्यूपेशन आज भी माना जाता है अमेरिका में कि एक डिजास्टर था। तो ईरान के खिलाफ ये युद्ध शुरू करना, रेजीम चेंज का मेन ऑब्जेक्टिव बताना, इससे ट्रंप ने अपने आप पर मेजर रिस्क लिए हैं। बिल्कुल। देखिए, हम अब कमर आगा साहब का रुख कर लेते हैं। ब्रह्मचर्यानी जी, आपके पास फिर लौटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कमर आगा साहब, 5वें बेड़े पर हमला, देखिए इस वीक एक और तस्वीर आ रही है, इसको दर्शकों के सामने सबसे पहले रख देते हैं। मीनाक्षी, ये तस्वीरें इजराइल से आ रही हैं, जहां पर सायरन बजने के बाद लोग अपने अपने बंकरों में, घर के नीचे बंकर हो या पब्लिक प्लेस पर हैं, तो फिर पब्लिक प्लेस पर जो बंकर हैं वहां पर पहुंचाए गए हैं। खुद भी चलकर पहुंचे हुए हैं ताकि वो किसी भी संभावित हमले से खुद को बचाकर रख सके। ये तस्वीरें इजराइल से आ रही हैं, इजराइल के अलग अलग इलाकों में जहां पर एयर रेड सायरन बज रहे हैं, वहां पर लोग बंकरों में पनाह लेकर अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मीनाक्षी, अब इसमें देखिए आपको हर उम्र के लोग दिखाई दे रहे हैं, उम्र दराज भी हैं, यंग लोग भी हैं, महिलाएं, तनाव नहीं है चेहरे पर, और लेकिन खुशी खुशी जा रहे हैं, आदत पड़ चुकी है। ये उनकी जीवन शैली का हिस्सा है विकास। ये भी देखिए, इजराइल में जो परिस्थितियां रहती हैं, एक छोटा सा देश और जिस तरह के डायनामिक्स से वो घिरा हुआ है, उन सबके बीच खुद कितने अटैकिंग मोड पर रहता है। तो ये उसकी एक मिसाल है ये तस्वीर अपने आप में, कि आप इस वक्त जब देख रहे हैं अगर इन तस्वीरों को कि सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, यहाँ पे सायरन बजना, इस तरह की मिलिट्री एक्टिविटी, और उसके बाद यहाँ पर जब उनको सुरक्षित बंकरों में पहुंचाया जा रहा है, तो ये एक तरह से उसके लिए तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं, और इसीलिए आपको कैमरे पर रिएक्ट करते हुए भी लोग यहाँ पर एक्सप्रेशंस देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ सभी खास मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है। जी त्रिवेदी सर, आपसे ये सवाल है सर, मेजर जनरल त्रिवेदी सर, आपसे ये सवाल है। देखिए तस्वीरें जो है, मैं चाहूंगी सर इस पर जरा एक टिप्पणी जरूर करिए। कैमरे के सामने हैंड्स वेव करते हुए लोग जा रहे हैं, कोई वहां पर विक्ट्री साइन बनाते हुए जा रहा है। इजराइल की जो जनता है सर, उनका माइंडसेट अपने आप में मतलब कमेंडेबल है कई मायनों में। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इजराइल जब इसका जन्म हुआ मई 2048 में, तो ये लड़ाई के ही माहौल में रहे हैं। तो इसलिए इनके जो इनकी नागरिक हैं, जो इनके सिटीजन हैं, वो सदा तैयार रहते हैं। और इनकी जो फौज भी है उसमें 75% लोग हैं रेजर्विस्ट हैं, यानी कि जब उनको लड़ाई के टाइम बुलाया जाता है तो वो कुछ घंटों में ही अपने लड़ाई के मैदान में पहुंच जाते हैं। तो मेरा काफी तजुर्बा है इजराइल के ऊपर, क्योंकि मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ये उनकी एक ड्रिल है। और पूरी देश जो है वो लड़ाई के माहौल में आ जाते हैं। और ये कुछ मिनटों के अंदर उनका एक सिविल डिफेंस है, बहुत ही कारगर है। और हर एक जो लोकेलिटी है, जो घर है, उनमें बंकर बने हुए हैं, वो तैयार रहते हैं। और जैसे ही ऐसी इमरजेंसी होती है तो सभी नागरिक जो है वो किसी न किसी तरह से लड़ाई में जुट जाते हैं।